सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंकफल देखिए, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। जैसे आप स्वप्न में दीप जलाते हो तो चंद्र और शुक्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप स्वप्न में चीनी ग्रहण करते हो राहु और गुरु गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन हो जाइएगा। अगर बहुत मामूली सी धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सदस्य आप बन सकते हो। अगर सदस्यता आपके समाप्त हो चुकी है, अगर आपकी इच्छा है तो फिर से सदस्यता आप ले सकते हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो सामने आपके ज्वाइन लिखा दिख रहा होगा। मामूली सी धनराशि खर्च करके आप पूर्ण महीने के लिए सदस्य आप बन सकते हैं। तो सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, रक्षा वाली जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है, और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, और कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है, कौन से पैर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है। और इसमें यह है कि पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। तो स्वयं का स्वपन तृतीय पहर का है, 1:56 समाप्ति का समय है। दृष्टिगोचर हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि एक नदी स्वच्छ जल की बह रही है और उसके साथ में एक और नदी बह रही है, किंतु उसमें थोड़ा जल है। पहली नदी बिल्कुल स्वच्छ जल की बह रही है, दूसरी नदी में थोड़ा जल है। और पहली नदी में 4 व्यक्ति स्नान कर रहे हैं और दूसरी नदी में 2 बकरियां जल ग्रहण कर रही हैं। तो चारों व्यक्ति स्नान करके बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि 2 बकरियां जल ग्रहण कर रही हैं। तो इस दृश्य को वो देख रहे हैं, जैसे ही वो जल ग्रहण धीरे धीरे करती हैं वो भी मनुष्य में बदल जाती है। अब चारों व्यक्ति हैरान कि दूसरी नदी में ऐसा कौन सा जल है, किस तरह का जल है जो उन्होंने पिया और वो मनुष्य में बदल गई। तो उसके बाद वो दूसरी नदी के करीब जाते हैं चारों व्यक्ति। तो 2 जो बकरियां मनुष्य में बदल गई थी वो भी उनके साथ चल देती हैं कि हम 4 हैं, 2 आप हैं, हम इकट्ठे एक जगह कहीं भी चलते हैं। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि आपने काफी सारे बर्तन में चीनी देखी। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। सूर्य के साथ शनि की गणना है।
राहु के साथ गुरु की, गुरु के साथ शुक्र की, राहु की, चंद्र की और शुक्र की। इसमें राहु और गुरु की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्वपन फल के लिए द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा, आपने देखा मिठाई को चींटियां खा रही हैं। मिठाई है उसको बहुत सारी चींटियां ग्रहण कर रही हैं, खा रही हैं। तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। चंद्र के साथ राहु की गणना है। मंगल के साथ शुक्र की, शनि के साथ शुक्र की, राहु की, सूर्य के साथ केतु की और शुक्र की। इसमें शुक्र और राहु की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए।